मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशनों में से मैं नंबर 1 पर रखता हूं वेणुकुदार रेलवे स्टेशन को। ये वेस्ट बंगाल का रेलवे स्टेशन है और इस स्टेशन पे उस समय में कोई भी यहाँ ड्यूटी नहीं करना चाहता था। लोग ट्रांसफर ले रहे थे, अपना यहाँ से भाग रहे थे। 42 सालों के लिए ये स्टेशन बंद कर दिया गया पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण। और यही नहीं, रात को वहां से गुजरने वाली जो भी ट्रेनें हुआ करती थी, उनके ड्राइवर स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन की स्पीड बढ़ा दिया करते थे और उन ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को बता दिया जाता था कि अपने दरवाजे और खिड़की बंद कर लो। और रेलवे के दस्तावेज में लिखा है कि इस स्टेशन को भूतिया कारणों से बंद किया गया है। लेकिन अब ये स्टेशन चालू हो गया है। लेकिन आज भी इस स्टेशन पर कोई भी यात्री 7 बजे शाम के बाद नहीं उतरता है और वहां इर्द गिर्द के रहने वाले लोग शाम 7 बजे के बाद स्टेशन का रुख नहीं करते हैं। यहाँ से स्टाफ भाग रहा था, स्टाफ बहुत कम था। लेकिन एक मंजीत सिंह स्टेशन मास्टर का ट्रांसफर होता है वेणुकुदार रेलवे स्टेशन के लिए और इससे पहले वो बिहार के किसी रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे जो डे की ड्यूटी किया करते थे। लेकिन इनका पहले ही दिन नाइट शिफ्ट की ड्यूटी लग जाती है। उस रात को मुश्किल से 1-2 स्टाफ रहा होगा उस रेलवे स्टेशन पे। रात को ज्यादा काम भी नहीं रहता, थोड़ा साफ सफाई करने वाले लोग, एक आध लोग झंडी दिखाने वाले, बाकी स्टेशन मास्टर, जरूरत नहीं थी। तो रात के 12 बजे मंजीत सिंह स्टेशन मास्टर को दिखाई पड़ता है कि एक सफेद पोशाक पहने हुए महिला स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और अपने सिर पर टोकरा लिए हुए और वह ट्रेन का इंतजार कर रही है। फ्रेंड्स, ट्रेन आती, वह महिला उस ट्रेन का पीछा करती, लेकिन जब वह ट्रेन उस स्टेशन को पास आउट कर जाती तो वापस आके वह अपनी पुरानी जगह पे खड़ी हो जाती और दूसरी ट्रेन का वेट करने लगती। जब दूसरी ट्रेन आती तो उसका भी पीछा करने लगती और वो जब ट्रेन उस स्टेशन से पास आउट होती तो वो वापस आके अपनी पुरानी वाली जगह पे खड़ी हो जाती। वह रात के 1 बजे तक यही किया, 12 बजे से 1 बजे तक यही किया और 1 बजे वो स्टेशन मास्टर के केबिन के गेट के सामने खड़ी होती है और उनको आंख फाड़े खा जाने वाली नजरों से देख रही होती है और फिर उसके बाद बिना कुछ बोले धीरे से वहां अंधेरे में गायब हो जाती है। उन्होंने सोचा कि होगी कोई महिला, कोई उनका पहला दिन था, विशेष इस पे गौर नहीं किया। लेकिन सेकेंड रात, दूसरी रात को फिर वही महिला उसी प्लेटफार्म पर उसी जगह पर खड़ी होके ट्रेन का वेट कर रही थी और ट्रेन आती, उसका वो पीछा करती, फिर वापस आके उसी जगह खड़ी हो जाती। दूसरी ट्रेन आती, फिर उसका पीछा करती, फिर आकर वापस वहीं खड़ी हो जाती और रात के 1 बजे तक उसने इसी तरह से पीछा किया। फिर आके वह स्टेशन मास्टर के केबिन के खिड़की पर खड़ा होकर उनको खा जाने वाली नजरों से देख रही थी और अगले कुछ पलों में वो फिर उस अंधेरे में गायब हो जाती है। सुबह का समय हुआ, स्टेशन मास्टर अपनी ड्यूटी पूरी किए और अपने क्वार्टर के लिए चले गए। लेकिन शाम को उनके क्वार्टर से चीखने की आवाजें आने लगी और जब वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए तो पता चला कि स्टेशन मास्टर और उनका पूरा फैमिली मृत है, मरा हुआ है। फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यह था कि पूरी फैमिली का हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। और इस घटना के बाद जो कहानी उभर कर सामने आई उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। फ्रेंड्स, वह महिला कोई महिला नहीं थी बल्कि किसी एक महिला की आत्मा। वह महिला और उसका पति दोनों उसी रेलवे स्टेशन के बगल में रहा करते थे और उनकी एक लैंड थी जो रेलवे प्रोजेक्ट जब पास हुआ तो वह लैंड उसी प्रोजेक्ट में चली गई। जिस लैंड पर वो खेती करते थे सब्जी की और उन सब्जियों को अगल बगल के गांव में बेचा करते थे और उससे मिलने वाले धन से वो अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन लैंड जब उनकी रेलवे प्रोजेक्ट में चली जाती है तो वो बेरोजगार हो जाते हैं।
तो पति कमाने के लिए मुंबई किसी पोर्ट पर काम करने के लिए आ जाता है और वो महिला घर पर ही रह के घर की देखभाल करने लगती है। और 4 साल के बाद उसका पति अपने घर जा रहा था अपने पत्नी के पास, और उसने जाने से पहले एक चिट्ठी लिखा अपनी पत्नी को कि मैं आ रहा हूं, तुम मुझे रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाना। वह आदमी उसका चला तो यहां से जरूर, लेकिन रास्ते में ही उसकी छिनैती हो जाती है और उसकी हत्या भी हो जाती है। वो घर नहीं पहुंचा, लेकिन किसी के द्वारा संदेश वहां पहुंचा उसके पत्नी को कि तुम्हारे पति तो मार दिए गए हैं। ऐसा सुनकर उसे इतना बड़ा सदमा लगा, इतना बड़ा शौक लगा कि उसकी वहीं हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, वो महिला आज आत्मा के रूप में अपने पति को रिसीव करने के लिए उसी स्टेशन पर बेनू कुदार पर रोज रात को आया करती है। ये रही उस स्टेशन की कहानी। फ्रेंड्स, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।